हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं आप लोगों को केवीएस पीआरटी के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर आता है उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रही हूँ और हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया था। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत बहुत ही अच्छे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग देखिए और नोट्स अपने तैयार कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जो चिप्स हैं यानी जो चिप आती हैं इनका जो किस पदार्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग इसके निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथी पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा है। तो जो चौथी पीढ़ी है इसकी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। इसकी प्रोग्रामिंग भाषा है स्ट्रक्चर्ड ओवरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ओवरी लैंग्वेज जो है वह इसकी प्रोग्रामिंग भाषा है, किसकी, चौथी पीढ़ी की। फिर हम लोग बात करते हैं बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यह पेपर्स में पूछी जाती है। तो देखिए बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, या बेसिक की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न कह रहा है, 1997 दिसंबर 2018 तक जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं इसका सबसे हाल ही का जो संस्करण है वह कौन सा है और इसे कब जारी किया गया था। ठीक है, कौन सा, 1997 दिसंबर 2018। ठीक है, 1997 दिसंबर से 2018 तक का पूछा गया है। तो कौन सा है, तो वह है विंडोज़ 10। कौन सा है, विंडोज़ 10 है और 2017 में इसे जारी किया गया था। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है वह क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे टेक्स्ट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, फोल्डर क्या है। ठीक है, फोल्डर क्या है, तो फोल्डर क्या है, कलेक्शंस ऑफ फाइल। ठीक है, तो जो फाइल का कलेक्शन है उसे हम लोग फोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कर्सर क्या है, ब्लिंक करती हुई सीधी रेखा। कर्सर क्या है, ब्लिंक करती हुई सीधी रेखा कर्सर है। अगला प्रश्न कह रहा है, विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है। ठीक है, तो जो विंडोज 7 है इसमें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को अगर दबाते हैं तो क्या होता है, तो विंडो एक्सप्लोरर जो है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, क्या, विंडो एक्सप्लोरर या आरंभ हो जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं। तो देखिए या जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं 5 या एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं कौन कौन से। पहला है वर्ड, दूसरा है पावर पॉइंट, तीसरा है एक्सेल, चौथा है एक्सेस और पांचवा है आउटलुक। ठीक है, तो वर्ड है, वर्ड का प्रयोग क्या होता है एमएस ऑफिस में, तो वर्ड का प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किसका यूज होता है, वर्ड का। प्रेजेंटेशन निर्माण के लिए किसका यूज होता है, पावर पॉइंट का। और डेटा प्लस कैलकुलेशन के लिए किसका प्रयोग होता है, एक्सेल का। और ऑनली डेटाबेस के लिए किसका यूज होता है, तो एक्सेस का। और ईमेल के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आउटलुक का। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईमेल के लिए किसका प्रयोग होता है, आउटलुक का। एक्सेल का प्रयोग किस लिए होता है, तो डेटा प्लस कैलकुलेशन के लिए। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसका निजी सूचना प्रबंधन कौन सा है, आउटलुक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ईमेल के लिए किया जाता है, यानी सूचनाएं भेजने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का, ठीक है, महत्वपूर्ण फंक्शन है। कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन है, तो पहला कह रहा है डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना, तो यह एमएस वर्ड जो है इसका सॉफ्टवेयर का फंक्शन है। ठीक है, दूसरा जो है डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव करना और डिलीट करना, यह भी है।
टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना, यह भी है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? तो जो मेल मर्ज है या विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शीर्षक जिसे टाइटल कहते हैं, तो इसका जो केस है, ठीक है, टाइटल केस के मामले में अगर हम लोग बात करें तो वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। ठीक है। टाइटल केस में वाक्य के शुरुआत में प्रत्येक शब्द को क्या किया जाता है? कैपिटल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है एमएस वर्ड के अंतर्गत कौन सा टूल दिखाई देता है? एमएस वर्ड के अंतर्गत वर्ड आर्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न कह रहा है एमएस वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या जो पैराग्राफ है इसका चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। शब्दों, लाइनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी कुंजी का? तो शिफ्ट बटन है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का सही तरीका कौन सा है? ठीक है। किसी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड दस्तावेज है इसमें किसी एक शब्द का प्रयोग करने के लिए कौन सा सही तरीका है? तो चुने जाने वाले शब्द पर सिंगल क्लिक करके। ठीक है। जब हम लोग सिंगल क्लिक करेंगे तो एक शब्द का चयन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ड में आप किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्ले डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो कौन सी कुंजी को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है? Ctrl+F को दबाकर। अगला प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस कीज का प्रयोग किया जाता है? तो संपूर्ण फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए Ctrl+स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जो प्रिंट प्रीव्यू है इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है या इसमें पूछा गया है? तो Ctrl+F12 जो है वह इसकी शॉर्टकट कुंजी है। अगला प्रश्न कह रहा है पाठ संपादक में संश्लेषण के लिए सामान्य विकल्प क्या है? तो सेंटर्ड टेक्स्ट प्लस राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड जो है या इसका विकल्प है। अगला प्रश्न कह रहा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? और फिर उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+C प्लस Ctrl+Shift+B का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्ट कीज कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+Shift+P का प्रयोग किया जाता है। तो आज के प्रश्न जो हैं वह यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।